हाय दोस्तों अगर आप आईटीबीपी से जुड़ना चाहते हैं और उसमें नौकरी करना चाहते हैं ना एज अ कांस्टेबल, तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है मेरे पास। चाहे मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और आपको ध्यान रखना है कि 10 सितंबर तक का आपके पास टाइम है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, जो आईटीबीपी की रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट है, वहां जाना है, फॉर्म भरना है और फॉर्म भर के कर देना है सबमिट। लेकिन उससे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो कंप्लीट करनी पड़ेगी ना, यानी कि आपके पास कुछ सर्टेन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, आपकी कुछ सर्टेन एज लिमिट होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आपकी एज होती है या फिर आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं होती है ना, तो आप कांस्टेबल नहीं बन पाएंगे। सो क्या है वो क्वालिफिकेशन, क्या है एज लिमिट, चलिए सब कुछ आपको बता देते हैं इसी वीडियो में, ताकि आप आईटीबीपी से जुड़ पाएं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है, आईटीबीपी में कांस्टेबल के पोस्ट पर भर्ती निकली है, कांस्टेबल पायनियर के पोस्ट पर। अगर आपको अप्लाई करना है तो जो आईटीबीपी की रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट है, देखिए आईटीबीपी की दो वेबसाइट है, एक तो ऑफिशियल है, एक रिक्रूटमेंट वाली है। सो जो रिक्रूटमेंट वाली है ना, आपको वहीं पर जाकर फॉर्म भरना है, वो है recruitment.itbpolice.nic.in। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि 10 सितंबर के बाद आप ना तो इस भर्ती का हिस्सा बन पाएंगे और ना ही फॉर्म भर पाएंगे। सो इस बात को नोट डाउन करके रख लीजिए। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो पोस्ट है ना, वो कौन कौन से, यानी कि कांस्टेबल का पोस्ट तो है, बट पर्टिकुलरली कौन सा पोस्ट है। तो देखिए, उसमें कारपेंटर के पोस्ट हैं, उसमें प्लम्बर के पोस्ट है, उसमें इलेक्ट्रिशियन के भी पोस्ट हैं। सो आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जा सकते हैं, बट सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके पास एक तो 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर्म भरते वक्त। दूसरा, आपके पास ना आईटीआई पास का सर्टिफिकेट होना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपने 10th पास किया हुआ है, आईटीआई पास का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए आप। और आपके लिए ना ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको एज लिमिट का भी ध्यान रखना है। 18 साल मिनिमम एज है और 23 साल मैक्सिमम एज है। 23 साल से अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए ये जो एलिजिबिलिटी है, जो कंडीशन है, वो ये है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका सिलेक्शन है ना, उसमें आपको सबसे पहले रिटन टेस्ट देना होगा। रिटन टेस्ट देने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जब आप फिजिकल में भी सफल हो जाएंगे, रिटन में भी सफल हो जाएंगे, तो आपको मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद ही आप आईटीबीपी में कांस्टेबल के रूप में जो नौकरी है, जो भर्ती है, वो ले सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये जो भर्ती है ना, वो टेम्परेरी बेसिस पर है, परमानेंट नहीं है। लेकिन सैलरी आपको 7th पे लेवल के अनुसार मिलेगी हर महीने। सिलेक्ट होने के बाद 21,700 रुपये से करीब 70,000 रुपये, ये आपकी सैलरी हो सकती है। टेम्परेरी बेस जॉब है, लेकिन कांस्टेबल की पोस्ट है, और लड़के हों या लड़कियां, यानी कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 सितंबर से पहले आपको फॉर्म भर देना है। देखिए, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, एज लिमिट भी बता दी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बता दिया, सिलेक्शन का प्रोसेस और सैलरी सब कुछ बता दिया है। सो याद रखिए, आप फटाफट से वेबसाइट पर जाइए और जाकर अपना फॉर्म भर दीजिए। वैसे तो मैंने आपको सारी जानकारी यहाँ पर दे ही दी है वैकेंसी की। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन लगती है तो आप वेबसाइट पर जाकर जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसे पढ़ने के बाद ही आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।